नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में सड़क की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी बस। घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। अचानक सामने आ गई थी ऑटो। मुजफ्फरपुर स्वाधार गृहकांड में ब्रजेश ठाकुर समेत 3 को कोर्ट ने किया बरी। SC/ST कोर्ट का फैसला। 11 महिलाएं और उनके 4 बच्चों को गायब करने का था आरोप। और बाबा गरीबनाथ मंदिर को उपयोग के लिए दी गई जमीन पर वक्फ का दावा। DM तक पहुंचा एक पत्र। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार बस गुरुवार की सुबह अहियापुर के भिखनपुर मोड़ के पास सड़क किनारे लगी रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गई। हालांकि इस हादसे में किसी भी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। दुर्घटना के समय बस में कुल 6 लोग सवार थे और सभी यात्री सुरक्षित हैं। बस के खलासी राजेश कुमार ने बताया कि घटना के समय इलाके में कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से चालक को आगे का रास्ता सही से नजर नहीं आया। मोड़ पर अचानक से एक तेज रफ्तार ऑटो सामने से आ गई, जिसे बचाने के प्रयास में बस सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे गिर गई। बस दुर्घटना देखते ही आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से सड़क पर काफी देर तक रुकावट आई, लेकिन बाद में बस को हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। CNG ऑटो वाला के बचाने के कारण इन्हें बैलेंस खराब तब इन्हें है। हाँ, स्कल टूट गया है। ना कोनो के नहीं, सब इसमें 6 गो स्टाफे था। खाली गाड़ी? हाँ, खाली गाड़ी था। टेम्पो वाला के बचावे के कारण ये है। टेम्पो वाला के बचाने हाँ, किधर से बस आ रही थी? इधर से आ रहा था सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से जाना था कहाँ? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। हाँ, कितने बजे होंगे? टाइम नहीं देखे क्या बज रहा। आप क्या है? खलासी है। खलासी है। हाँ, कितने लोग यहाँ पर सवार थे बस में? एको नहीं। 2 आदमी। सब सुरक्षित है? 6 गो। 6 आदमी। हाँ, घायल भी है? नहीं चोट-पोट है। सब ठीक है? चोट-फोट है? इलाज के लिए कहाँ गए हैं सब? सब चल गया जहाँ तक। क्या? सब चल गया। सब चल गया? सब ठीक है ना? हाँ, ठीक है। मुजफ्फरपुर में स्वाधार गृह मामले में गुरुवार को दिल्ली के तिहाड़ जेल में ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता प्रवीण उर्फ मधु और कृष्णा की पेशी विशेष SC/ST कोर्ट में भारी पुलिस सुरक्षा बल के बीच कराई गई। पहले से इस कांड में फैसले के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित थी। इसके बाद प्रभारी न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने निर्णय पर सुनवाई करते हुए साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। SC/ST कोर्ट में फैसले के बाद ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता प्रवीण उर्फ मधु और कृष्णा को वापस दिल्ली के तिहाड़ जेल ले जाया गया। आपको बता दें कि स्वाधार गृह से 11 महिलाएं और उनके 4 बच्चों को गायब करने में आरोपित बालिका गृह कांड में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता प्रवीण उर्फ मधु, कृष्णा अन्य के विरुद्ध चल रहे मामले में विशेष अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने इस कांड में फैसले में रामानुज ठाकुर, जिनकी पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है, उनके साथ ही ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता प्रवीण उर्फ मधु और कृष्णा को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। शाइस्ता प्रवीण मधु के अधिवक्ता अन्नू बाबू ने बताया कि मामले में सुनवाई करते हुए विशेष अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने सभी को बरी कर दिया है। वहीं विशेष अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट के लोक अभियोजक जब मंगल प्रसाद का कहना है
कि पुलिस के द्वारा सही से जांच नहीं किए जाने के कारण आज आरोपितों को न्यायालय से बरी कर दिया है। आज रिहा किया गया है। हम मधु की ओर से वकील थे, शाइस्ता प्रवीण उर्फ मधु, और गवाहियाँ हुई, बहस हुआ, बहस के बाद रिहा हुआ है। सारे लोग रिहा हो गए। पूर्व में जो जजमेंट है वो तो चलता नहीं, वो अलग है, वो अलग केस था। ये इसमें आरोप था कि 2018 में स्वधारगिरी की जांच हुई थी। वहाँ कुछ बच्चे जो वहाँ थे वो नहीं पाए गए, जिनके बारे में कोई सूचना नहीं हुई, उसी का ये केस था। इसमें अपहरण का सेक्शन, फिर SC/ST का सारा सेक्शन लगा था, 409, 420 वगैरह, लेकिन प्रोसिक्यूशन केस अपना साबित नहीं कर पाई। आज SC/ST कोर्ट से क्या सब सारे एक्यूज रिहा हो गए। हाँ, आज जजमेंट हुआ है। सबूत के अभाव में? हाँ, साक्ष्य के अभाव में, साक्ष्य कमी के कारण सारे एक्यूज आज सारे का एक्यूटल हुआ है। डिसीजन यही आया है कि मुदालों सभी 3 मुदालों को जो रिहा किया गया है, जज साहब भी बहुत गंभीर थे। पुलिस की तरफ से इस कांड में स्वधारगिरी में अच्छी तरह से कार्रवाई नहीं किया गया, कोई सबूत पेश नहीं किया, ना कोई एविडेंस अच्छा से लाया, और गवाह सब भी जो है सब मुकर गया। जो भी गवाह था मुकदमा में सही गवाही देने से मुकर गया, उल्टा हो गया। सब बातों पर ध्यान देते हुए, गवाहों का बयान देखते हुए आज जो है जज साहब श्री अजय कुमार मल्ल जो हैं विशेष न्यायालय, हर बातों पर, हर पहलू पर ध्यान देते हुए मुदालों को रिहा कर दिए। किनको रिहा किया गया? क्या नाम है उन लोगों का? रिहा हुए हैं वह ब्रजेश कुमार ठाकुर, शाइस्ता परवीन, एक कृष्णा। तीनों पहले से न्यायालय में हैं? पहले से न्यायालय में हैं। दूसरे केस में सजा काट रहे हैं दिल्ली में, पॉक्सो एक्ट के मुताबिक आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, और दिल्ली से मुदालों को बुलाया गया। तो साक्ष्य के अभाव में हुआ है? इस साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया है। आगे इसमें अब लोग बड़ी हो गए, अब बड़ी हो गए हैं। अब आगे का कार्रवाई होगा, पुलिस वाले पर होगा, जो कमज़ोर केस को कमज़ोर किए उन लोगों पर कार्रवाई होगा। इसमें कौन एक जो डेट कर चुके हैं? एक मुद्दालय और जो डेट? रामानुज प्रसाद मर चुके हैं। सब लोगों को प्रस्तुत किया गया दिल्ली से? आ जाए? हाँ, दिल्ली से आज लोग आए हैं, सवेरे 10 बजे आए हैं, और 3:30 में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर को नैवेद्यम प्रसाद की बिक्री के लिए निगम द्वारा दी गई जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है। वक्फ का दावा है कि यह जमीन गलत तरीके से वर्ष 2022 के तत्कालीन नगर आयुक्त विवेक रंजन ने श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति को प्रयोग के लिए दिया था। इसमें वक्फ की सहमति नहीं ली गई। मामले में वक्फ बोर्ड ने नगर निगम के खिलाफ ट्रिब्यूनल में केस कर दिया है। इस मामले में अभी सुनवाई चल रही है। हालांकि इस जमीन को मंदिर न्यास समिति ने प्रयोग में नहीं लिया। अभी इस जमीन पर शौचालय और फूल की स्टॉल लगती है। बाकी जमीन गाड़ी पार्किंग में इस्तेमाल होता है। जमीन के केयर टेकर मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि लगभग 200 वर्षों से उनकी यह दुकान है। यहाँ इमाम बाड़ा हुआ करता था। किसी जमाने में किसी ने जमीन दान की थी। हाल में इस जमीन को नगर निगम इस्तेमाल कर रही है। कोर्ट में मामला लंबित है। जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। वहीं SDM पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि जमीन पर विवाद पुराना है। वर्ष 2022 में तत्कालीन नगर आयुक्त विवेक रंजन ने श्रावणी मेला की भीड़ भाड़ को देखते हुए मंदिर को प्रसाद वितरण के लिए दिया था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने शिकायत दर्ज करते हुए पूछा कि उस जमीन को उपयोग में कैसे दे दिया गया। 13 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई 28 जनवरी 2025 को होगी। इस तारीख पर अंचलाधिकारी अपना जवाब दाखिल करेंगे। फिलहाल मंदिर का वहां कुछ नहीं है, जमीन खाली है। कि ये मामला जो है बहुत पुराना मामला है, ये कोई नया मामला नहीं है। क्योंकि छाता बाजार में हमारे पूर्वज पिछले 200 वर्ष से रह रहे हैं। जहां अभी खड़े होकर आप लोग हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस दुकान का जो कागज़ है वो भी 200 साल पुराना है। उसी ज़माने से वो ज़मीन भी है। हमारे पूर्वज कहते थे कि उसमें इमाम बाड़ा था, हम लोग जाके उसमें जो है धार्मिक रूप से सारे काम को करते थे। वक्त बदला, सड़क की ऊंचाई बढ़ी, बहुत सारे की ज़मींदोज हो गए, और ज़मींदोज होने के कारण जो उसका आकार था वो छुपा हुआ है।
यहाँ पे जितने भी हिंदू भाई या मुस्लिम भाई हैं आपस में मिल के इस विषय पर कितनी बार चर्चा हुई कि इसका कोई परमानेंट निष्पादन निकाला जाए, परंतु अभी तक नहीं निकला। मामला कोर्ट में भी लंबित है और इस पर जो है दोनों पक्ष अपनी तरफ से लगे हुए हैं कि न्यायपूर्ण फैसला हो और जो फैसला हो सबको स्वीकार हो। वक्फ की ज़मीन वो नहीं है, वो किसी व्यक्ति ने किसी ज़माने में उस ज़मीन को इमामबाड़ा के नाम दे दिया था। पहले के ज़माने में हिंदू हों या मुस्लिम हों, उन लोग की कोई मनोकामना नहीं पूरी होती थी तो इतना आपसी सौहार्द था कि किसी भी रिलीजियस को दे देते थे। आपके संज्ञान में डालना चाहते हैं कि बहुत सारी मस्जिद भारत में ऐसी है जिसको हमारे हिंदू भाई ने वक्फ को दे दिया या किसी केयर टेकर को दे दिया कि भाई आप इसको जो है मस्जिद का शक्ल देके इसमें धार्मिक रूप से पूजा पाठ कीजिए। उसी तरह का ये भी एक सामान है। उसके बाद इसको वक्फ बोर्ड ले ली, क्योंकि जो ज़मीन जहाँ तहाँ था सरकार की जो नीति थी उसको वक्फ बोर्ड लेके एज ए केयर टेकर के रूप में उसका सारा काम करती थी। तो आज के डेट में जो मामला है कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है और जो भी न्याय होगा उसको दोनों पक्ष कबूल करेंगे। अब रहा कि अपनी बात रखने का अधिकार फंडामेंटल राइट हमारे भारत में संविधान ने तमाम लोगों को दिया है। लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, उस बातों पर विचार हो रहा है, जो फैसला आएगा उसको हम लोग कबूल करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे चाचा जी भी पहले वार्ड पार्षद थे और यहाँ पे सब लोग का कहना है कि ये पहले से यहाँ पर इमामबाड़ा है और इमामबाड़ा कह रहे हैं तो लोग अपना इमामबाड़ा का अपना विधि व्यवस्था में है, उससे हम लोग को कोई उस पर कहना नहीं है। और ये जो अभी जो अखबार में जो लिख दिया है कि मंदिर में निकला वक्फ की ज़मीन, वो गलत है कि वो जो ज़मीन मंदिर का है वो गरीब स्थान मंदिर एक अलग पार्ट है और वहाँ मंदिर पे कोई भी ऐसा वहाँ पे अच्छी नहीं है। वो जिनका ज़मीन है वो निजी ज़मीन था, वो चचान फैमिली का, और उन्होंने मंदिर में अपना दान दिया। कुछ आदमी ने उसमें बेचा भी ज़मीन को, तो वहाँ मंदिर का ज़मीन है, वहाँ नर्मदम का लड्डू बना का दुकान भी है और शब्द नुक्ता से खुदा जुदा हो जाता है, ये शब्द उसने वहाँ पे जो इस्तेमाल किए किसी पत्रकार भाई ने, उसका वो उससे माने नहीं रखता। उस पर कोई हम लोग उस पर कोई कमेंट भी नहीं करते। मंदिर की यहाँ पर कोई चीज नहीं, यहाँ ना कोई मंदिर का बात है, ना यहाँ कोई मस्जिद का बात है। नगर निगम से जो मिला, नगर निगम में वहाँ पे जो पहले इसके पहले मिहिर बाबू जब वहाँ के अध्यक्ष थे न्यास समिति के, तो उन्होंने अपना पंडित से और मंदिर से लोगों ने मिल करके वहाँ पे बात हुआ था कि वहाँ पर नर्मदम लड्डू का एक तो दुकान पर खोला जाए मंदिर से दूर पे। तो यहाँ पर उन लोगों ने, चूँकि नगर निगम का भी ज़मीन यहाँ पे है, तो लोगों ने वहाँ पर किया। तो वहाँ निगम के ज़मीन के लिए ऑथराइज तो हमारे नगर आयुक्त होते हैं, तो नगर आयुक्त ने उस पर लिख के दे दिया कि हाँ यहाँ पर दुकान खोल सकते हैं। लेकिन चूँकि हम मोहल्ला में जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे सामंजस्य बना के चलना है और हम लोग के भाई यहाँ पर ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, यहाँ हम लोग के एक प्यार का अपनापन का एहसास है। उस एहसास में यहाँ पे जो लोग आए वो सब ने बोल दिया भाई यहाँ पे इस तरह दुकान उकान ना खोले, पार्क बन सकता है और न इस तरह का कोई यहाँ पर कोई हम लोग को विधि व्यवस्था करना है, न इस तरह का कोई हमको मंडल कमंडल ये सब कुछ भी नहीं करना है। जो एक ही सोचे कि यहाँ पे कच्छा सजा करके यहाँ हर लोगों का, हर समाज के लोग का आना जाना हो। नहीं, नया मामला नहीं है। पहले ही 2022 में नगर आयुक्त तत्कालीन जो थे उनके द्वारा उस ज़मीन को, जो कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, तो वो अस्थायी रूप से, जैसे श्रावणी मेला भीड़ बढ़ रहा था उस समय प्रयोग करने के लिए वो दिया गया था और उसमें फिर बाद में वक्फ बोर्ड के द्वारा वो शिकायत दर्ज की गई वहाँ पे कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो कैसे प्रयोग में लाया जा रहा है। तो उसकी सुनवाई 13 तारीख को हाई कोर्ट में हुई थी। अगला डेट 28/1 है। उसमें अंचल अधिकारी मुसहरी को निर्देश दे दिया गया है कि संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ अपना शपथ पत्र वहाँ पे दायर करेंगे। फिलहाल तो उसमें मंदिर का कहीं कुछ है या नहीं? फिलहाल अभी वहाँ कुछ भी नहीं है। मंदिर के द्वारा उस ज़मीन को नहीं यूज किया जा रहा है, वो खाली है बिल्कुल। जिला प्रशासन श्रावणी मेला के समय वहाँ कंट्रोल रूम वर्षों से बनाता है, तो वो तो अस्थायी रूप से होता है ना। हम लोग कंट्रोल रूम तो रोड पे भी बना लेते हैं विधि व्यवस्था को देखते हुए। जहाँ भीड़ रहेगी तो वहाँ सुविधा अनुसार तो लोग प्रयोग में लाते हैं। हाँ, मतलब वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यातायात का उल्लंघन करने वालों का चालान तो काटा ही जाता है, लेकिन जो उल्लंघन नहीं करते उनके घर भी चालान का मैसेज पहुंच जा रहा है। ऐसे कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार यातायात पुलिस का एक हैरान कर देने वाला कारनामा देखने को मिला है। मुजफ्फरपुर में एक कार बीते कई महीने से घर में लगी हुई थी, उस पर 1000 रुपये का चालान आ गया।
इस बात का पता तब लगा जब कार मालिक अपने कार का प्रदूषण बनवाने गया। तब उन्हें बोला गया कि पहले चालान भरिए, और जब उन्होंने चालान चेक किया तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने चालान डिटेल में देखा कि यह चालान मोतिहारी में कटा हुआ है, जबकि उनकी गाड़ी मोतिहारी गई ही नहीं। उसके बाद जब चालान पर उन्होंने गाड़ी की तस्वीर और नंबर देखी तो वहाँ कोई और गाड़ी नजर आ रहा था, जिसका नंबर BR06CD8808 है। वहीं इनके गाड़ी का नंबर BR06CD8809 है। चालान में फोटो 08 वाले गाड़ी का है, जबकि चालान 09 वाले गाड़ी पर बताया जा रहा है। अब इसको लेकर वाहन मालिक विजय सिंह काफ़ी परेशान है और यातायात पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। बावजूद उन्हें अभी तक यातायात पुलिस के द्वारा बस आश्वासन दिया जा रहा है। ये गाड़ी तो हम लिए थे 2019 में, लेकिन अभी ये रिसेंट मतलब पिछले फरवरी या जनवरी के आसपास देखे हैं तो इसमें चालान एक कटा हुआ है। जब हम प्रदूषण बनवाने गए ना, तब हमको बताया गया कि भाई इस गाड़ी पे चालान है। तो चालान जब चेक किए तो देख रहे हैं कि भाई इसमें जो गाड़ी का फ़ोटो है चालान पे, ये किसी दूसरे गाड़ी का है, जो गाड़ी है ब्रेजा, और उसका नंबर है BR06CD8808, जबकि मेरे गाड़ी का नंबर है BR06D8809 और मेरा गाड़ी मारुति का एस्प्रेसो है। इस पे उस गाड़ी का चालान डाला हुआ है, जिसके उस गाड़ी वाले का मतलब नाम जो है सुमित राज है, और उन्हीं का इस पे सब है। सिर्फ मेरे गाड़ी का नंबर है, जिसके वजह से मेरे गाड़ी का प्रदूषण नहीं बन पा रहा है। इसको लेके कंप्लेन किया? कंप्लेन, हाँ कंप्लेन पहले तो हम गए यहाँ पे मुजफ्फरपुर यातायात में, तो वहाँ पे बताया गया कि सर ये जो है ऑनलाइन का प्रक्रिया है, सो आपको जहाँ से कटा है चालान वहाँ जाना पड़ेगा। तो फिर हमारे एक मित्र है मोतिहारी में, ये पूर्वी चंपारण से कटा हुआ है चालान इसका। तो फिर हमारे एक मित्र हैं, मैंने उनको सारा डिटेल भेजा। फिर वो गए ट्रैफिक में, वहाँ पे पता किए तो वहाँ पे बोला गया कि सर नहीं, अब ये जो है सो सिस्टम हट गया है, आपको पटना से ये सारा चीज़ होगा, जो भी हटेगा हम लोगों के पास हाथ में नहीं है, पटना से ही हटेगा। ठीक है, फिर जो है सो पटना आईजी को, ट्रैफिक आईजी को और पटना एसएसपी ट्रैफिक जो हैं उनके व्हाट्सएप पे और आईजी के मेल पे मैंने डाला है, लेकिन अभी तक तो उस पर कुछ हुआ नहीं है। कितना परेशानी हो रहा है? अरे परेशानी क्या, 1 महीना से सर हम गाड़ी नहीं निकाल रहे हैं घर से, कि जैसे ही निकलेंगे कहीं ना कहीं मेरा चालान कट जाएगा। ठीक है ना, चालान भरने की बात नहीं है, समस्या ये है कि बताइए ये प्रशासन अगर ठीक है चालान उनका कोई गलती किया तो चालान कटा तो सही है, लेकिन नाजायज़ चालान काट के ये पैसे का उगाही करना, प्रशासन को पब्लिक को परेशान करना, ये कहाँ तक सही है? दूसरे का चालान आप पे बता, दूसरे का चालान मेरे ऊपर आ जाना, ये कहाँ तक सही है? हैं, कहते हैं सुशासन बाबू हैं, बहुत अच्छी बात है, सारी प्रक्रिया सही है, हम लोग उसमें सहयोग करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अभी तो हम लोग को परेशानी हो गई ना, 1 महीना से हम डर के मारे गाड़ी नहीं निकाल पा रहे हैं। प्रदूषण का सुनते हैं कि 10,000 रुपया चालान है। तो क्या बोला गया है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा? उनसे बोले ना कि अब बोला गया कि आप पटना फिर जाइए। अब पटना में भी हमारे एक हैं मित्र, तो उनको बोले हैं कि थोड़ा हम डिटेल तो सारा भेज दिए हैं, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, 2-4-5 दिन में देखते हैं क्या होता है। मुजफ्फरपुर के रहुआ कोठिया के बंदोबस्ती पर्चाधारियों को दखल कब्जा देने, मुशहरी के विभिन्न पंचायतों में बसे भूमिहीनों को बास्कीत पर्चार देने, मुशहरी अंचलाधिकारी की मनमानी व दाखिल खारिज एवं परिमार्जन में अवैध वसूली पर रोक लगाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा प्रखंड कमेटी मुशहरी मुजफ्फरपुर के बैनर के तत्वावधान में समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर 3 दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया। सभा के जिला कमेटी सदस्य उदय चौधरी ने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे हम लोग जन आंदोलन तेज करेंगे। है हम लोग का अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के मुशहरी प्रखंड कमेटी के आह्वानों पर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष 3 दिवसीय धरना शुरू हुआ है, जिसमें आज प्रथम दिन है। हम लोग का मांग है कि मुशहरी के जो अंचलाधिकारी की मनमानी पर रोक लगे,
मुशहरी में जो दाखिल खारिज परिमार्जन में जो अवैध उगाही होता है अटॉर्नी के द्वारा, उस पर अविलंब रोक लगे और तमाम पंचायत बार जो है कि आपको कैंप लगा के दाखिल खारिज परिमार्जन के काम को निष्पादन किया जाए, ये हमारा मांग है। हम लोगों का मांग है कि 1992-93 में आपको जिस समय लालू यादव जी जो है जुब्बा सहनी पार्क के उद्घाटन करने आए थे, उस समय रहुआ एस्टेट के सेलिंग की ज़मीन को करीब 250 से 300 परिवार जो भूमिहीन परिवार है, रहुआ में है, कोठिया में है, आपको भटोलिया में है, 250 परिवारों के जो है पर्चा दिया गया। लेकिन उस पर्चा वाली ज़मीन को भी ये 20 साल हो गया, लेकिन अभी तक उसको दखलदानी नहीं हुआ। पर्चा गरीब लोगों के पास है। आपको ज़मीन जो है जमींदार लोग, भूमाफिया लोग कब्जा किए हुए हैं। तो नीतीश जी मुशहरी में प्रगति यात्रा में आए हैं। हम लोग जो है मांग करते हैं कि नीतीश जी, ये प्रगति तभी होगा गरीब को कि जब के पर्चाधारियों को दखलदानी होगा, गरीबों को ज़मीन मिलेगा, तभी जो है कि उस पर फसल उगाएंगे और वो उनका विकास होगा। इसलिए पर्चा वाला ज़मीन को अविलंब जो है कि आपको दखलदानी करवाया जाए। हमारा मांग है कि मुशहरी के विभिन्न पंचायतों में जो बास्केट पर्चा बरसों से हम लोग लड़ रहे हैं, जो किसी के मालिक के ज़मीन में बसे हुए हैं, बिहार सरकार ज़मीन में बसे हुए हैं, जो 12 साल तक किसी के ज़मीन में बस जाता है, उस आदमी का पर्चा लेने का राइट हो जाता है। लेकिन पर्चा भी अंचलाधिकारी महोदय मुशहरी नहीं दे रहे हैं। हम मांग करते हैं कि अविलंब जो है कि आपको पर्चा दिया जाए, क्योंकि पर्चा अगर नहीं मिलेगा तो आपको उसको सरकारी जो लाभ है वो भी नहीं मिलता है, क्योंकि आपको जिसके ज़मीन के कागज़ होता है उसको शौचालय का पैसा मिलता है, उसको इंदिरा आवास उसी को मिलता है, चाहे बिजली का कनेक्शन भी उसी को होता है। जिसको गरीब को अगर ज़मीन का कागज़ नहीं होगा उसको कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। तो हमारा मांग है कि आपको उसको जो है बास्केट पर्चा दिया जाए। हमारा 5-7 सूत्री मांग है, और अगर मांग पूरी नहीं होती है, 3 दिन का ये धरना है, तो 3 दिन के बाद हम आंदोलन और जन आंदोलन तेज करेंगे। मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रमुख पद के लिए गुरुवार को रिंकी देवी निर्विरोध चुनाव जीत गई। उनके खिलाफ किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। इस वजह से एसडीओ पूर्वी ने उन्हें विजयी घोषित कर दिया। ज्ञात हो कि सोनी चौधरी पहले प्रमुख पद पर काबिज थी, मगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिस वजह से उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा था। उसके बाद से यह पद 8 महीने से खाली था, जिसके लिए आज चुनाव कराया गया था। एसडीओ पूर्वी के कार्यालय में यह चुनाव कराया जाना था, लेकिन रिंकी देवी के विरोध में किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। तत्पश्चात एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने रिंकी देवी को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया। जीत के बाद उत्साहित रिंकी देवी ने कहा कि बंदरा के विकास के लिए जो काम अधूरा पड़ा है उसे वह ईमानदारी पूर्वक पूरा करेंगी। वहीं उप प्रमुख उमेश राय ने कहा कि विगत 8 महीने से जो विकास का कार्य बाकी था, अब नए प्रमुख मिल जाने से वह कार्य तेजी से पूर्ण होगा। मैं बंदरा रिंकी देवी प्रमुख बंदरा से हूँ। आगे विकास जनता के लिए अच्छा काम करेंगे, आगे के श्रद्धा पूर्वक करेंगे। प्रखंड का प्रमुख का चुनाव यहाँ पे कराया गया शांतिपूर्ण तरीके से। उसमें रिंकी देवी विजय घोषित हुई। वो निर्विरोध रूप से घोषित हुई। उनके अगेंस्ट किसी के द्वारा नाम निर्देशन नहीं किया गया। गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति के तत्वावधान में मुजफ्फरपुर के दादर स्थित डे केयर सेंटर में 5 दिवसीय निःशुल्क विशाल दिव्यांग पुनर्वास शिविर लगाकर गुरुवार को दिव्यांग लोगों के बीच कृत्रिम अंग का वितरण किया गया, जिसमें बैशाखी, क्लिपर, हाथ व कृत्रिम पैर दिव्यांगों के बीच वितरित की गई। शिविर का उद्घाटन एसडीओ पूर्वी सह न्यास समिति के उपाध्यक्ष अमित कुमार ने किया। मौके पर न्यास समिति के सचिव एनके सिन्हा, सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, मनोज कुमार झा, हरपाल सिंह पवन, कुमारी नेहा सहित जयपुर फूड के सभी टेक्नीशियन मौजूद रहे। शिविर में गुरुवार को लगभग 25 दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। इस कैंप का उद्देश्य है कि निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग लगाकर सशक्त बनाया जाए, जिससे वह अपना कार्य आसानी पूर्वक कर सके। जानकारी देते हुए कार्यालय प्रभारी सह शिविर के इंचार्ज मनोज कुमार झा ने बताया कि विगत 10 वर्षों से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गरीबनाथ न्यास समिति का अब तक इस कार्य में 60 लाख रुपए से ऊपर खर्च हो चुके हैं और आगे भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।
2 जनवरी से शुरू हुआ यह शिविर 6 जनवरी तक चलेगा। जो व्यक्ति भी दिव्यांग हैं उन्हें कृत्रिम अंग की अगर आवश्यकता है तो वह अपना आधार कार्ड और अपंगता का सर्टिफिकेट लेकर यहां आ सकते हैं। उन्हें कृत्रिम अंग प्रदान किया जाएगा। बहुत ही अच्छा पहल है। और जो हम लोग जैसे दिव्यांगजन हैं, मेरा तो खैर बाद में पैर कटा था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाय बर्थ हैं और जो शिविर लगाया जाता है तो फ़ोन करके बुलाया जाता है और सारी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पे रहने खाने की भी सुविधा है, पानी पीने की भी सुविधा है। और जो समस्या है उस एक दिन में ही जो मरीज आते हैं तकरीबन एक दिन में ही उनको जो समस्या होता है उसका निवारण करके और उनको जो भी इक्विपमेंट वगैरह उपकरण दिया जाता है वो मिलता है। और एक वरदान है यहाँ पे कि जो ऐसे लोग जो निःशक्त हो चुके हैं, जिनको दिव्यांग कहा जाता है, वो अपना कामकाज करते हैं इस उपकरण के माध्यम से और बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही सहज ढंग से, और कोई पैसा नहीं लगता है। और टाइम पे हमेशा बुला करके शिविर लगा करके सब लोग को बुलाया जाता है और सुविधा दी जाती है। तो हम तो चाहेंगे कि ये मानवता का जो कर्म है, धर्म जो बनाया गया उसको पूरी तरह से निर्वाह किया गया और सभी जो भी लोग आए उसको सहयोग करें, आगे बढ़ाएं इसको। और तहे दिल से इन लोगों का धन्यवाद है कि इस ठंड में भी अपने आकर के सब लोगों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं। बाबा गरीबनाथ मंदिर की तरफ से डे केयर सेंटर में लगातार 10 वर्षों से विकलांग शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें 1 साल कोरोना काल में नहीं लगा, 9 साल से लग रहा है, जिसमें बैसाखी है, कैलीपर है, पैर है, ये सब बना के जयपुर फुट द्वारा दिया जाता है। और लगभग इस पर अभी तक 60 लाख रुपया खर्च हो चुका है गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति का। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हर साल इसी तरह ये शिविर लगता रहे और लोगों को जो फ़ायदा है, सेवा है, वो मिलता रहे यहाँ से गरीबनाथ मंदिर के द्वारा। ये शिविर कब से कब तक है? ये अभी 2 तारीख से 6 तारीख तक ये शिविर लगाया जा रहा है। जो जिसको लेना है तो क्या कुछ लेके आएगा यहाँ पे? उसका आधार कार्ड और फ़ोटो, और विकलांग है उसका अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ लिया जाता है। उसके बाद सब कुछ जो है, जिसको ज़रूरत है, जिसको पैर का ज़रूरत है, बैसाखी का ज़रूरत है, ये सब यहाँ से उपलब्ध कराया जाता है। मुजफ्फरपुर के पुरानी बाजार स्थित मुजफ्फर शाह का 52वां उर्स मुबारक बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। दूर दूर से अकीकतमंद मजार शरीफ पर पहुंचकर चादरपोशी कर रहे हैं। उर्स के पहले दिन मजार परिसर में शानदार कव्वाली का मुकाबला रखा गया, जिसमें बनारस की कव्वाला हिना नाज और कव्वाल महबूब मंसूर ने एक से बढ़कर एक कव्वाली गाकर शमा बांध दिया। पूरी रात दोनों के बीच कव्वाली का मुकाबला चला। इस दौरान मौजूद लोग झूमते नजर आए। इस अवसर पर उर्स कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार महतो, सचिव लाडले उर्फ मुन्ना समेत विक्रम सर्राफ, मुन्ना पांडे, सुरेश कुमार, पप्पू कुमार, रामनाथ व सिकंदर उपस्थित थे। मैं चाहता हूँ कि एक बार और उठ के आप आए। भर तो झोली, भर तो झोली मेरी या मोहब्बत, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासे का, कुछ नवासे का, कुछ नवासे का, कुछ नवासे का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। सर पे आया हूँ बन के कुछ नवासों का सदका अता हो। ये
मुजफ्फर शाह सरकार के नाम पे इन्होंने 50 रुपए से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे आसमान से जमाना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं रहता। मेरी बहन ने मुझे 50 रुपए से नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कुछ लोग मेरे जान पहचान के बैठे हुए हैं, मैं इन लोगों से भी खास समझता और ये आखिरी का शेर गजल सुनाऊंगा आपको। गजल कहना क्या है? पुकारेगा जमाना जिस गणित खुदगत के मारो, पुकारेगा 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 जमाना जिस गणित खुदगत के मारो, पुकारेगा आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।